दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपका सबसे प्यारा मित्र कौन है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। आप अनेकों नाम सोचने लगेंगे कि कौन सा प्यारा मित्र हो सकता है। पर मैं आपकी दुविधा ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि आपका सबसे प्यारा मित्र आपका शरीर ही है। आप अपने वाहन, अपने मकान, उसमें रखे सामान इत्यादि की बहुत सारी परवाह करते हैं, उसकी बहुत केयर कराते हैं, सर्विसिंग कराते हैं। पर आपने कभी अपने शरीर के बारे में सर्विसिंग कराने का सोचा? अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप ये सब कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि बुज़ुर्गों ने कहा है, पहला सुख निरोगी का है। आजकल जितने साधन हमारे बढ़ते जा रहे हैं उतनी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, और उनमें से एक बीमारी का नाम है मधुमेह। इसको डायबिटीज़ या शुगर भी कहा जाता है। क्या है ये मधुमेह? मधुमेह शुगर, हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, आइए जानें। हम जब जो भी कुछ खाते हैं उसका हमारा शरीर शुगर के तौर पे ही अब्जॉर्ब करता है, यानी शर्करा के तौर पे ही उसको जज़ब करता है, और इंसुलिन नामक हार्मोन से मिलकर ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। क्या है इंसुलिन? इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि से उत्पन्न होता है, जो कि हमारे पेट में नाभि के बाएं तरफ थोड़ा सा ऊपर होती है, और लंबी ग्रंथि ये ट्रांसवर्सली पड़ी होती है। ये ग्रंथि ये इंसुलिन पैदा करती है, और हमारे शरीर जो शर्करा है उससे मिलकर ये हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करने का काम करती है। जब इसका बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये शुगर की मात्रा बढ़ जाती है हमारे खून में, और हमारे खून में वो शुगर इस्तेमाल नहीं होती है, और हमारे विभिन्न ऑर्गनों को हानि पहुंचाना शुरू कर देती है। जैसे कि गेहूं को घुन लग जाता है और वो अंदर ही अंदर उसको खोखला कर देता है, उसी तरह से ये शुगर हमारे शरीर को खोखला करने लगती है। आइए जानें कितने प्रकार की होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ टाइप 1 ये बच्चों में होती है या किशोरावस्था में। इसके दो कारण होते हैं। ज़्यादातर केसेस में दो ही कारण पाए जाते हैं। आनुवंशिक रूप पर ये माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से मिलती है, या फिर बचपन में कोई वायरल डिजीज़, सीवियर वायरल डिजीज़ हो जाने पर इसके जो पैंक्रियाज के इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और बच्चे को शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। दूसरी डायबिटीज़ होती है टाइप 2, जो कि हमारे प्रौढ़ावस्था में होती है, ज़्यादातर 40 साल की उम्र के बाद ही दिखाई देती है, और इसका कारण होता है हमारा गलत रहन सहन, गलत खान पान। क्योंकि आजकल बहुत सारी हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। मार्केट में रेडी टू ईट फूड आ गए हैं, टिन्ड प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, ये सब चीज़ें हमारे शरीर को स्वाद तो देती हैं, हमारे मुंह को स्वाद तो देती हैं, पर हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं देती। अब जानिए इसको पहचाने कैसे। जब हमको भूख ज़्यादा लगने लगे, प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगे, शरीर कमज़ोरी महसूस होने लगे, बार बार कोई इन्फेक्शन होने लगे, तो समझिए कि हमारे को डायबिटीज़ होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उसको हमको टेस्ट कराना चाहिए। इसका इलाज क्या है? इलाज है टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए बच्चों को प्राणायाम और व्यायाम तो करना ही है। इसके अलावा उनको कुछ दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं, वो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, और उसी के अनुसार इलाज करना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन जो हमारी बॉडी में ख़त्म हो गया है वो हमको बाहर से देना पड़ेगा, और इसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। टाइप 2 डायबिटीज़ का इलाज है। इसके लिए हमको अपना खान पान बदलना होगा, रहन सहन बदलना होगा। जो हम फाइन प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो इजी टू डाइजेस्ट फूड खाते हैं, उसकी जगह हमको अपने खान पान में मोटा अनाज, दालें, फल और सब्जियां, ताज़ी सब्जियां और मेवे, ये सब शामिल करने पड़ेंगे। तभी हम इस महामारी पर, जो कि अब वाकई में विश्व में महामारी का रूप लेने जा रही है, इससे हम काबू पा सकेंगे। मेरा ख्याल है, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे।